Hello and welcome to everyone. Hope you guys doing great today. This video series is going to be one of the best series of all time because आज हम ओजी डेवलपर्स के जो एफिलिएट्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, जो बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ हैं, आज हम उनके पास जाएंगे, उनके सीईओज और डायरेक्टर्स के साथ आपको मिलवाएंगे और आपको उनकी डेली लाइफ और बाकू का जो ट्रिप था और ओवरऑल ओजी डेवलपर्स के हिसाब से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसी हैं, तमाम तर चीज़ें आपको बताते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are going to start from PPS, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज. जनाब जुनैद साहब से मिलते हैं और उनसे जाके तमाम तर चीज़ों के बारे में पूछते हैं. आ जाएं जी, आ जाएं. जनाब जुनैद साहब अंदर मौजूद हैं और माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डेवलप किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर. ये माइक आप पकड़ें जी. कैसे हैं आप? सुनाएं, कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस ऑफिस से ही आ रहा था. मैंने कहा आज जाते हैं और छापा मारते हैं. अच्छा, आप बेसिकली सरप्राइज है वो आपने ऐसे बताया नहीं ना आने का. बिल्कुल सर, बताएं कैसे मैनेज करते हैं इतना कुछ. रियल्टर के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि डेवलपर के लिए इजी होता है मेरे ख्याल में, प्रोजेक्ट्स कुछ अपने होते हैं. रियल्टर के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि ओवरऑल मैंने ये भी देखना है वो भी देखना है. कैसे मैनेज करते हैं? ओवरऑल रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा है पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज. हम लोग सिंस 2020 काम कर रहे हैं बैरिया टाउन की विसिनिटी में. अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया ऑथराइज है. हम लोग बैरिया टाउन में अभी हमारी जो स्टैंडिंग अभी पोजीशन है वो इस तरह से है कि बैरिया टाउन में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च बाद में होता है, बट पहले हम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग होती है कि जी आप हमारी मार्केट करें, हमें सजेस्ट करें हाउ वी विल गोइंग टू लॉन्च द प्रोजेक्ट और आप लोग हमारे साथ कोलैबोरेशन करें एज अ सेल्स पार्टनर और हमें आपसे सपोर्टिंग हैंड चाहिए. तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह इज़्ज़त बनी हुई मार्केट में. और ओवरऑल बैरिया में देखें हम अराउंड कोई 40-50 प्रोजेक्ट्स अभी करंटली चल रहे हैं. बट हम लोगों ने भी अपना थोड़ा सा जो वे ऑफ वर्किंग है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया. हम लोग सिलेक्टेड डेवलपर्स के साथ ही काम फोकस कर रहे हैं. क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स आगे सिक्योर कर रहे होते हैं. तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे कस्टमर्स की जो कैपिटल है वो सेफ हैंड्स में जाए. तो इसमें हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड डेवलपर्स हैं जिनके साथ काम डिफाइन कर लिए और हम उन्हीं के साथ काम को फोकस करें. ओवरऑल बात करें इन हाउस टीम की तो हमारी मोर देन 50% की टीम है. हमारे 2 ऑफिस एक्टिव हैं. पार्शियल टीम हमारी सेकंड ऑफिस में बैठती है, वो भी बैरिया टाउन में है. ये हमारा मेन ऑफिस है. मेन टीम हमारी यहाँ पे कोर टीम बैठ रही है. ओवरऑल टीम से कोऑर्डिनेशन, डेवलपर से कोऑर्डिनेशन, ऑन साइट एक्टिविटीज, सेल्स और सभी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है. और एडिडली हम लोग कंस्ट्रक्शंस भी सिंस लास्ट 1.5 ईयर फुल फ्लेज डील कर रहे हैं. अवैस मेरा छोटा भाई है, हमारा सीईओ है. अवैस अल्हम्दुलिल्लाह एक उसका बड़ा अच्छा विजन है अबाउट द आउटडोर वर्क भी एंड अबाउट द इन हाउस रिसोर्सेज भी. तो कंस्ट्रक्शन भी फुल फ्लेज हम लोग डील कर रहे हैं. बैरिया में अल्हम्दुलिल्लाह अभी करंटली आप बात करें तो अराउंड 20-25 साइट्स हमारी इन प्रोग्रेस चल रही है कंस्ट्रक्शन में. हम लोगों ने इसके अलावा कुछ ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान भी अपने हाउसेज भी लॉन्च कर दिए हैं. उससे रिलेटेड भी हमारा काम साइड बाय साइड चल रहा है. बट ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है सभी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं सर. बिल्कुल. अब ये बताएं कि आपका बाकू का ट्रिप भी हमने उसी डेवलपर्स ने बेसिकली अपने जो टॉप के रियल्टर्स थे हमारे, जो हमारी बेसिकली स्ट्रेंथ है, तो वो ओवरऑल आपने तो खैर ट्रिप नहीं किया. अवैस भाई बिल्कुल अवैस ने किया ट्रिप और अवैस ने हमें आके अब बाकू के बारे में पूरी कहानी तो बताइए होगी. अच्छा हमें फीडबैक दिया. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेसिकली जो हाईलाइट हमारी परफॉर्मेंस होती है वो बैरिया स्काई के सेलिंग से होती है. वी वर द वन ऑफ द टॉप सेलर्स इन बैरिया स्काई प्रोजेक्ट. तो उसी के बिहाफ पे आप लोगों ने हमें असेस किया, हमें एक मौका दिया. बाकू का जो आपका सुमित था और उसमें कॉन्फ्रेंस अटेंड की अवैस ने और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अवैस एंड पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज एज वेल, क्योंकि देयर वर सो मच थिंग्स टू लर्न. आपके जितने भी उसमें जाइंट्स थे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने आपके सेलिंग पार्टनर्स हैं वो उस समिट में थे. और जो थिंक टैंक्स हैं आपके एंड से, ओजी डेवलपर्स के एंड से और हमारे मार्केट के एंड से, सभी एक जगह इकट्ठे थे और सभी अपने अपने मुताबिक किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करें, सभी अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे. इवेंचुअली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर आवर इंस्टीट्यूट. दैट्स ग्रेट. अच्छा सर, अभी आगे जो ट्रिप आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का है, तो कितने एक्साइटेड हैं? उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको, आपके माइंड में? बिल्कुल वो ना असल में हमें जो हमारा लास्ट समिट हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसी में हमें इसके बारे में हिंट दे दिया था मैनेजमेंट ओजी ने. और इसके बारे में वी आर थ्रिल्ड, वी आर फोकस्ड. और इसके जो हमें जो टारगेट्स असाइन
किए गए हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट, वी आर ऑन इट और इंशाल्लाह वी विल बी ऑन द टॉप्स फॉर द कमिंग प्रोजेक्ट्स। इंशाल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सर, ये भी बताएं कि ओवरऑल मार्केट में आप काफ़ी डेवलपर्स को देख रहे हैं, क्या डिफरेंस देखा है अभी तक आपने ओजी डेवलपर्स में? उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी की हैं उन्होंने? बिल्कुल। क्या कहना चाहिए इसमें रिजवान? हम लोग ओवर द टाइम पीरियड बैरिया में काम कर रहे हैं। प्रीवियसली अगर आप देखें तो हाई रेस का ऐसा बैरिया में ट्रेंड नहीं था, बट जब बैरिया में ट्रेंड आया तो प्रीवियस जो प्रैक्टिस में जो नॉर्म्स चल रहे थे, डेवलपर्स अपने प्लॉट इवन प्रिक्योर भी नहीं करते थे तो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देते थे मार्केट में, और उसमें लेटर ऑन कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होनी है ऐसा टाइमलाइंस डिफाइंड नहीं होती थी। जबकि ओजी डेवलपर्स ने, मैं कहूँगा कि दे वर द गेम चेंजर्स। इन्होंने मार्केट में आए, अपने प्रोजेक्ट्स के तमाम अप्रूवल्स लिए। स्पेसिफिकली हम बात करें इनिशियली फॉर द बैरिया स्काई, लेटर ऑन हम लोग लाहौर स्काई के बारे में बात करते हैं, तो बैरिया स्काई के तमाम अप्रूवल्स इन लोगों ने क्लियर किए। उसके बाद इन्होंने उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको इनिशिएट किया, हमसे मीटिंग्स की, हम लोग उनके अल्हम्दुलिल्लाह सेलर्स में हमारे जो कोलैबोरेशन थी एज सेल्स पार्टनर हमारी कोलैबोरेशन हुई, और इसका आई गेस इन 2022 एंड इसका जो इनिशिएट था कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल उसमें हम लोग गए। तो हम लोग पहले लोग थे जिसने इसके डिगिंग के टाइम पे वीडियोस अपनी रिकॉर्ड की थी, और तमाम अप्रूवल्स के क्लियर होने के बाद, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद सेलिंग करना ही एक सबसे यूनिकनेस थी मार्केट नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर ऐसे। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को एज पर कमिटमेंट्स टाइमलाइंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया, और उन टाइमलाइंस को फुलफिल करते हुए टिल डेट अभी यस्टरडे आई वाज ऑन द साइट अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि हमारी 11th स्लैब का भी काम चल रहा है। हम लोग अगर टोटल स्लैब देखें तो आई गेस 15 स्लैब्स हमारी टोटल हैं। तो 11th स्लैब का ग्रे स्ट्रक्चर में काम चल रहा है। और इसके अलावा जो खास बात थी वो मैंने देखा कि मेसनरी वर्क, जो आपकी वॉल्स की प्रिक्योरमेंट और वो उसकी सारा काम होता है, वो भी आप लोग साइड बाय साइड इकट्ठा करते जा रहे हैं ताकि आपका फिनिशेस का काम रिलेटिवली ईजी हो जाए। और एडिशनली आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर के जो पोजीशंस हैं वो भी आपने ऑलरेडी ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जैसे विक्टोरिया कॉफी ऑलरेडी आपका ऑपरेशनल है, और यहाँ पर आपने अभी जो यूनिक फीचर दिया हुआ है कि 1 साल के टाइम के लिए आप विदाउट एनी रेंट कोई अच्छा प्रपोजल चाह रहे हैं फूड रिलेटेड चेन से, और अगर कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो आप 1 साल विदाउट रेंट उसे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है। तो ओवरऑल ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट के हवाले से फीडबैक। कस्टमर वाले कॉन्टेक्स्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कस्टमर्स थे, we did not even receive a single call from the customer about the complaint of the project, about the delays in the project, और किसी भी किस्म में हमें कस्टमर की तरफ से आज तक रिजर्वेशन नहीं आई, किसी भी किस्म की नहीं आई ऑनेस्टली। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि अभी चूंकि हमारा पेमेंट प्लान जो है वो 36 माह से 24 माह पे आ रहा है, तो क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये तभी होता है जब कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होती है, जब फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होती है। बैरियर्स का आपके सामने है, तो इस हवाले से सेटिस्फेक्शन लेवल तो आपने बता दी है। तो अब लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारा प्रोजेक्ट लाहौर स्काई बेसिकली क्या समझा आपने, क्या डिज़ाइन है, पाकिस्तान में किस तरह की कम्युनिटी आ रही है और कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी लाहौर की और ओवरऑल पाकिस्तान? ओवरऑल आप ना रिजवान देखो तो लाहौर का ना एक टाइम था जब वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहा था। हम लोगों ने देखा, हम लोग लाहौर के, लाहौर की जंपल हैं, लाहौर को हमने हॉरिजॉन्टली फैलते देखा है। लाहौर छोटे से बहुत बड़ा हो चुका है। अब आप बहुत ज्यादा माइल्स पे भी जाए ना तो आपको कहा जाता है जी आप लाहौर में ही खड़े हैं, ठीक है। अब वो भी एक स्ट्रेच होने की लिमिट होती है ना, लाहौर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्टिकल्स। वर्टिकल एक्सपेंशन आप अगर देखें, प्रीवियसली कराची में थी, हम लोग देखते थे, इस्लामाबाद में थी, लोगों का रुझान भी था, लोग अपार्टमेंट्स लिविंग को प्रेफर भी करते थे, लेकिन अब लाहौर में ये ट्रेंड आ चुका है। अब आप ना सिर्फ बैरिया टाउन लाहौर में, आप DHA में देखें, आप गुलबर्ग में देखें, CBD बन रहा है। बैरिया टाउन में अराउंड 50 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनिशिएटेड हैं हाई राइज के, जिसमें नो डाउट सेलिंग भी चल रही है, प्रोजेक्ट्स में काम भी चल रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड आ चुका है हाई राइज का। और आपने बात की, एक तो पहले आपने क्वेश्चन किया कि बैरिया स्काई का पेमेंट प्लान ग्रेजुअली स्क्वीज हो रहा है। अब 2 साल का हो गया, जब इनिशिएट हुआ था प्रोजेक्ट तब 4 साल का प्रोजेक्ट था, लेटर ऑन 3 इयर्स पे हुआ। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्रेस करेगी तो ओवरऑल उसका पोजीशन का टाइम कम आएगा, तो टेक्निकली उसका जो पेमेंट प्लान है वो भी तो स्क्वीज होगा ना। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें और उस इन्वेस्टमेंट पे उनको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आए। तो बैरिया स्काई इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, राइट। अब बात करें हम लोग लाहौर स्काई की, तो लाहौर स्काई नो डाउट एक करेंटली इट लुक्स फार अवे फ्रॉम मेन सिटी, बट इन फ्यूचर जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हमारे ओजी टीम मैनेजमेंट से डिस्कस हुए हैं,
अभी करंटली वो जिस जगह लोकेट कर रहा है उसके सराउंडिंग में आपको सेंट्रल पार्क मिल रहा है, पाम सिटी मिल रहा है, ऑपोजिट साइड पे आपको बैरिया नशमिन मिल रहा है। इसके ऑपोजिट साइड पे DHA फेज 10 की लैंड प्रिक्योर्ड है, बैक साइड पे लेक सिटी फेज 2 की लैंड प्रिक्योर्ड है। आप लोगों ने अराउंड 73 कनाल टोटल लैंड प्रिक्योर की हुई है, जिसमें 20 कनाल पे लाहौर स्काई आप लोगों ने इनिशिएट किया हुआ ऑलरेडी। माशाल्लाह आप लोगों ने एक जो यूनिक फीचर हमारा अबाउट द प्रोजेक्ट्स रह गया वो लाइव कवरेज ऑफ द प्रोजेक्ट्स है, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान की किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलती है। तो ये भी आप लोगों का बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था कि आप लोगों ने लाइव कवरेज ऑफ द प्रोजेक्ट दी कि कोई भी जो हमारा कस्टमर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है किसी टाइम भी उसकी कंस्ट्रक्शन की अपडेट ले सकता है। बाकी प्रोजेक्ट्स में होता है जी कि डेवलपर को फोन करना पड़ता है कि भाई कहाँ तक पहुंचा है प्रोजेक्ट, या खुद फिजिकली जाना पड़ता है। तो ये बड़ा एक अच्छा आपका था फीचर जो आपने लाहौर स्काई में भी दिया, बैरिया स्काई में ऑलरेडी है। तो कंस्ट्रक्शन आपने उसकी भी स्टार्ट की, उसकी भी तमाम अप्रूवल्स के बाद आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन इनिशिएट की और उसमें कंस्ट्रक्शन करते हुए आप लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को क्रेडिट जाता है बिल्कुल, नो डाउट। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लाहौर स्काई के इसलिए भी ब्राइट है कि इन फ्यूचर अगर आप लाहौर का एक मैप जो है उसको देखें तो जो मोटरवे की क्रॉसिंग है इस प्रोजेक्ट से लेस देन 10 मिनट्स ड्राइव पे आ रही, बिल्कुल ऐसे, जो हमारे बाइसेक्ट करेगी फिरोजपुर रोड को। बिल्कुल करंटली रिंग रोड के डिस्टेंस देखें तो लेस देन 15 मिनट्स ड्राइव पे आप लाहौर स्काई को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम रिंग रोड, क्योंकि रिंग रोड ऑल ओवर द लाहौर को कनेक्ट कर रहा है। आप किसी का भी मूव कर सकते हैं। करंटली मेट्रो बस आपका गजुमत तक ऑपरेशनल है, इन फ्यूचर कसूर तक जा रहा है, वो भी इसके सामने से थ्रू होगा। बिल्कुल ऐसे ओवरऑल सभी चीजें पॉजिटिव साइंस हैं फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। 4 इयर्स के पेमेंट प्लान पे आप लोग नॉमिनल डाउन पेमेंट से इसमें बुकिंग्स कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट्स दे रहे हैं, IT ऑफिसेज दे रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, सभी प्रोडक्ट मोस्ट डिमांडिंग है मार्केट में। और इसके साथ आप लोगों ने एडिडली जो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स का मॉल में आपने एक दिया है फीचर, यूनिक है, बाकी किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिल रहा। IT पार्क में जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे आपको फ्लेक्सिबिलिटीज दी हुई हैं इन द टैक्स रिफॉर्म्स, बिल्कुल ऐसे आप लोग ऑफर कर रहे हैं। सर्विस अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो हमें लाहौर स्काई में मिल रहे हैं। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए एक प्रॉपर ब्लॉक डिफाइंड है, बिल्कुल ऐसे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्लास फीचर्स अमेनिटीज आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ भी ऐसा नहीं है जो लाहौर स्काई प्रोजेक्ट में ना मिल रहा हो। बिल्कुल ऐसे, तो बेहतरीन आपका माशाल्लाह प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सर, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और लाहौर स्काई के सामने मैं आपको बताता चलूँ तो DHA फेज 10 भी आ रहा है, इसके साथ साथ जो इन्होंने बात की है मोटरवे की या फिर मेट्रो बस स्टॉप की, और काना के ऊपर जो ब्रिज मंजूर है, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब डेवलपमेंट्स होंगी। और फ्यूचर में आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि लाहौर स्काई कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये थे जनाब डायरेक्टर PPS पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सी यू इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सो मच रिजवान, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।